नमस्कार साथियों। द्वादश ज्योतिर्लिंग की अगली कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की, श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे श्रीशैल ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग है और यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर नल्ला मल्ला जंगलों के बीच श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। नल्ला मल्ला का मतलब होता है ऊंचे और सुंदर। तो उस जंगल में श्रीशैल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर यह ज्योतिर्लिंग विराजमान है। अब बात करते हैं इसकी कथा की कि यह कैसे स्थापित हुआ, यह कैसे अस्तित्व में आया, किस प्रकार यह प्रकट हुआ। तो इसके संबंध में इसका श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 15वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। तो वो इस प्रकार है कि एक समय कार्तिक एवं गणेश जी के मध्य में यह वार्ता हुई कि कौन सबसे बड़ा है, दोनों में कौन दोनों में से बड़ा है और किसका विवाह पहले हो। तो दोनों ने अपनी श्रेष्ठता जाहिर करी और कार्तिक ने ये कहा कि मैं बड़ा हूँ इसलिए पहले मेरा विवाह होना चाहिए, और गणेश जी ये कह रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं दोनों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए पहले मेरा विवाह होना चाहिए। तो वह दोनों इस जद्दोजहद में, इस जिद बहस में और अपने माता पिता के पास गए। तो शिव पार्वती ने उनको यह कहा कि जो आप दोनों में से पहले ब्रह्मांड का चक्र लगा के वापस आएगा, 7 चक्र ब्रह्मांड के जो पहले लगाकर वापस आएगा, वही तो बड़ा होगा और उसी का विवाह पहले होगा। तब कार्तिकेय ने अपनी सवारी मोर को लिया साथ में और ब्रह्मांड के चक्कर काटने के लिए, चक्कर लगाने के लिए, परिक्रमा के लिए वह चले गए। अब गणेश जी का स्वयं का शरीर भी भारी और उनकी सवारी भी चूहा। तो इस कारण से उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता को बैठाकर उनके चरण स्पर्श करते हुए फिर उनकी 7 परिक्रमाएं लगाई और उन्होंने कहा कि माता पृथ्वी है और पिता आकाश है, और अगर इनकी 7 परिक्रमाएं पूरी करता हूं तो मेरी ब्रह्मांड की परिक्रमाएं पूरी हो जाती हैं। और इस प्रकार उन्होंने 7 प्रदक्षिणाएं दी और पहले वहां पर पहुंचकर और स्वयं को साबित कर दिया। तो शिव व पार्वती ने गणेश जी को दोनों में से श्रेष्ठ बताकर उनका विवाह पहले करवा दिया और विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याएं रिद्धि व सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह करवा दिया। इससे गणेश जी को 2 लड़के क्षेम और लाभ की प्राप्ति हुई। और जब कार्तिक वापस अपनी ब्रह्मांड की 7 परिक्रमाएं कंप्लीट करके जब वापस कैलाश पर्वत पहुंचे तो उन्हें इस बात का पता चला कि गणेश जी को दोनों में श्रेष्ठ बताकर और गणेश जी की शादी कर दी, और न केवल शादी करी अपितु गणेश जी की 2 संतानें भी हो चुकी हैं। तो इस कारण से वह क्षुब्ध हुए, वह दुखी हुए और साथ ही वह क्रोधित हुए। तो कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए अपने शरीर से चमड़ी और मांस को निकालकर वहीं उनके सामने फेंक दिया और फिर अपना यह अस्थि पिंजर, अपना जो हड्डियों का ढांचा है, वह लेकर वह क्रौंच पर्वत पर चले गए। वह बहुत ज्यादा क्रोध में और दुखी अवस्था में थे, इस कारण से वह क्रौंच पर्वत पर चले गए। और जब
शिव पार्वती को यह पता चला कि वह क्रौंच पर्वत पर हैं, तो उन्होंने नारद को कहकर भेजा कि आप क्रौंच पर्वत पर जाएं और उनको बुला कर लाएं। नारद गए, मगर कार्तिकेय नहीं माने, तो स्वयं शिव व पार्वती दोनों क्रौंच पर्वत पर जाने लगे। तो इस बात का पता कार्तिकेय को चला कि अगर पार्वती जी और शिव जी दोनों आते हैं तो कार्तिक को उनकी बात मानकर उनके साथ चलना पड़ेगा। इसलिए वह वहां से 3 योजन दूर या 12 कोस मान लीजिए, 36 किलोमीटर दूर वहां से आगे चले गए। और जब शिव पार्वती दोनों क्रौंच पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने कार्तिकेय को न पाकर, तो शिव व पार्वती दोनों वहां पर ज्योति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। शिव व पार्वती दोनों का यहाँ कंबाइंड, दोनों का सम्मिलित यहाँ पर ज्योति स्वरूप प्रतिष्ठित है। इस कारण से इसका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा, क्योंकि मल्लिका का मतलब पार्वती है और अर्जुन का मतलब वह शिव से संबंध है। मतलब जो यहाँ पर मल्लिका का जो अर्जुन है वह पार्वती का शिव है। मतलब दोनों यहाँ पर सामूहिक रूप से ज्योति स्वरूप में विराजमान है। एक अन्य स्थानीय कथा के अनुसार एक राजा चंद्रगुप्त हुए और उनकी पुत्री चंद्रवती हुई, जो किसी कारणवश अपने राजमहल को छोड़कर श्रीशैल पर्वत पर जाकर रहने लगी और वह आदिवासियों के साथ कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। और उसके पास एक काली गाय थी, श्याम वर्णी एक काली गाय थी, जिस गाय का दूध रोज कोई निकाल लेता था। तो वह उस चोर को पकड़ने के लिए, उसकी निगरानी के लिए, वह ढूंढने के लिए गाय के पीछे पीछे गई। तो उसने देखा कि एक शिवलिंग है और गाय का जो दूध है वह थनों से निकलकर अपने आप स्वतः शिवलिंग के पास पहुंच रहा है, शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है। उसे कोई चोर ने मिलकर वहां पर शिवलिंग मिला, वहां पर ये वह ज्योतिर्लिंग मिला। तो उसने उस ज्योतिर्लिंग की पूजा बेली या चमेली के फूलों से करी। तो चमेली जो होती है उसका एक पर्याय मल्लिका भी होता है। इस कारण से उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। ये 2 कथाएं इसकी स्थापना के पीछे बताई जाती हैं। पहली जो कथा है वह शिव पुराण से है एवं दूसरी वहां पर स्थानीय कथा है। और इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुए। धन्यवाद साथियों।